हमारे पुराने मोहल्ले की एक लड़की थी। वो इस कदर खूबसूरत थी कि इसके मुकाबले में कोई लड़की नहीं। मगर मोहल्ले वाले रानी के बारे में एक ऐसी बात कहते थे जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा था। मोहल्ले के कुछ लोगों का कहना था कि रानी कोई लड़की नहीं बल्कि एक ख्वाजा सरा है। ये बात अपने आप में काफी हद तक अजीब थी। रानी किसी भी अंदाज से नहीं लगता था कि वो लड़की नहीं, न आवाज से, न जिसामत से, न चाल ढाल से। फिर क्यों मोहल्ले के कुछ लोग इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते। यहाँ रानी को आधे मोहल्ले वाले ख्वाजा सरा मानते थे, वही आधे लड़के ये भी कहते थे कि शरीफ और सादा सी लड़की है, बस जरा सा रंग रूप बाकी लड़कियों से खूबसूरत है, इसलिए कुछ लोग इसे ख्वाजा सरा समझते। मुझे ये बात हजम नहीं हुई। अगर किसी का रंग रूप अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ख्वाजा सरा है। मुझे तो कभी रानी से हमदर्दी थी ही ना ही मोहल्ले वालों की बातों में कोई दिलचस्पी। मगर दिल में एक तजस्सुस, एक सस्पेंस सा पैदा हो गया कि ये क्या चक्कर। मैंने रानी के घर बहुत सारे लोगों से पता कराने की कोशिश। सबका यही जवाब था कि वो लड़की, मगर मोहल्ले वाले किस बिना पर ये बात कर रहे थे। और इस बात के जवाब में अक्सर वो ये कहते थे, अब घर वाले तो अपनी औलाद के ऐब छुपाएंगे ना। सच तो ये है कि रानी एक ख्वाजा सरा पैदा हुई। जिस ताई ने डिलीवरी की थी इसने खुद ही ये बात बताई थी। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा तजस्सुस खत्म होने की बजाय मजीद बढ़ गया। ये गुत्थी उलझती चली जा रही थी। आखिर हकीकत क्या है। मैं मोहल्ले के एक बुजुर्ग के पास और इससे दाई और रानी के हवाले से छेड़ा। जवाबन इसने कहा था, बेटा हम तो 40 सालों से इसी मोहल्ले में रह रहे हैं। रानी की पैदाइश भी हमारी आंखों के सामने हुई थी। हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी, लेकिन पिछले चंद सालों से ये बात पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई है। अब सच झूठ तो खुदा ही बेहतर जानता है। सच जो भी था, लेकिन रानी इस कदर बदनाम हो चुकी थी कि इसका घर से निकलना भी बंद कर दिया गया था। अब वो कभी कभी अपने छोटे भाई के साथ यहाँ वहाँ नजर आ जाता। मुझे अब इस पर थोड़ा तरस आने लगा था। मोहल्ले वालों से खुदा पूछे इन्होंने किस तरह एक शरीफ लड़की को बदनाम कर दिया था। इन्हीं बातों की वजह से तो कोई रानी से शादी के लिए तैयार न था। ये बातें हमारे मोहल्ले में तो क्या, आस पास के 5 मोहल्लों तक फैल। तभी रानी के लिए कोई रिश्ता नहीं आता था, हालांकि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की। एक बार तो इसकी तयशुदा मंगनी भी टूटी। मंगनी इसके कजन से तय हुई थी, मगर मोहल्ले में फैलती अजीबोगरीब बातों की वजह से और बदनामी के डर से इसके कजन ने रिश्ते से इनकार कर दिया। और एक बार तो बेचारी की शादी वाली रात ही लड़के वाले छोड़कर चले गए थे। हुआ कुछ यूं के लड़के वाले दूसरे मोहल्ले के थे और लड़के ने आते जाते गली में रानी को पसंद कर लिया। बात शादी तक पहुंच गई और शादी हो भी जाती अगर लड़के वालों ने निकाह से 2 घंटे पहले ही रानी के बारे में अफवाहें न सुन ली हो। रानी तो एक ख्वाजा सरा है। रानी के घर वाले हर वक्त परेशानी में डूबे रहते। एक दिन मोहल्ले के पुराने घर के सामने सीढ़ियों पर बैठा था और दूर से रानी अपने भाई के साथ आती हुई नजर आई। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ गई। मैंने सोचा किसी से पूछने की बजाय डायरेक्ट ये बात रानी से ही। जब वो मेरे पास से गुजरी मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम। इसने बड़ी शराफत से मेरे सलाम का जवाब दिया। काफी कोशिश के बाद मैंने इससे ये बात नहीं पूछ सका और वो वहां से चली। जब इसने मेरे सलाम का जवाब दिया तो वो इतनी खूबसूरत आवाज की कि किसी लड़की की हो ही नहीं सकती थी। मगर मोहल्ले वालों की बातों ने मुझे दोनों तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। कल शाम के वक्त मैं अपने दोस्त के साथ रानी का जिक्र किया तो इसने मुझे चैलेंज करते हुए कहा, अगर रानी लड़की हुई तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। अब खुदा जाने सच क्या था, मैं हर वक्त रानी के बारे में सोचने लगा था। सुबह से शाम तक वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई इसके अगर एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। लेकिन मोहल्ले वालों की बातों ने भी दिल में एक अजीब कराहत। मैं रोजाना रास्ते में खड़ा हो जाता और इसे देखने लगा। कभी कभी आंख उठाकर मुझे देख लेती, लेकिन ज्यादातर निगाहें नीची करके चली जाती थी। मैं इसे देखते हुए सोचता, क्या वो लड़की है या ख्वाजा सरा। लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलता। मोहल्ले के कुछ लोग कुछ कहते और कुछ लोग कुछ। अब सच जानने का सिर्फ एक ही तरीका था कि मैं रानी से शादी। मैंने ये फैसला तो कर लिया, लेकिन मुझे ये भी डर था कि अगर रानी शादी के बाद ख्वाजा सरा निकली तो क्या हो। मैंने ये फैसला अपने अम्मी अब्बू को सुनाया तो वो नाराज होकर बोले, अस्तगफिरुल्लाह, तुम एक ख्वाजा सरा से शादी करोगे? पूरा मोहल्ला जानता है कि वो लड़की नहीं है। अब्बू, अम्मी और ताया मुझे काफी देर तक समझाते रहे, लेकिन मैं अपने
फैसले पर कायम रहा। मैंने कहा अगर वो ख्वाजा सरा निकली तो मैं इसे छोड़, लेकिन अब्बू ने हतमी लहजे में कहा अगर तुम खुसरे से शादी करोगे तो तुम हमारे घर में ना, एक ख्वाजा सरा को हम बहू नहीं बना। अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया। जब रिश्तेदारों और दोस्तों ने ये सुना तो सब हैरान रह गए। दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे और मुझ पर जुमले कसने। कोई कहता अब तुम्हारी दुल्हन ख्वाजा सरा होगी, तो कोई कहता बेचारी की क्या हालत होगी जब इसे पता चलेगा इसकी बीवी लड़की नहीं बल्कि एक ख्वाजा सरा है। मैंने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। मेरे सब रिश्तेदार दौड़े चले आए, सब मुझे समझा रहे थे। मेरे भाई बहन मुझे समझाने चले आए। मेरे दूर दराज के रिश्तेदारों को जब पता चला तो सभी समझाने आए। मेरे सारे घर वाले नाराज हो गए, लेकिन मेरा फैसला हतमी था कि मैं रानी के अलावा किसी से शादी नहीं करूं। सारे रिश्तेदार मुझे मलामत करते हुए चले गए और मोहल्लेदार अलग अलग मुझे मलामत कर रहे थे। कोई मुझ पर हंस रहा था तो कोई पागल कह रहा। मैंने रिश्ते की बात रानी के वालिदैन के सामने की तो रानी के वालिद ने मुझसे कहा बेटा तुम तो जानते हो ना रानी के बारे में मोहल्ले में कैसी कैसी बातें मशहूर हो चुकी हैं, इसके बावजूद तुम इससे शादी करना चाहते हो। मैंने कहा जी अंकल, ये सब जानने के बावजूद मैं रानी से शादी के लिए तैयार हूँ। इसके वालिदैन खुश हो गए और रानी भी खुश थी, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये घुटन जरूर मौजूद थी कि रानी की हकीकत क्या हो। अगर वो सच में ख्वाजा सरा निकल आई तो क्या होगा। मैंने इन सब ख्यालों को जहन से झटकने की कोशिश की, मगर सोचें थी कि बढ़ती चली जा रही थी। पहले मैंने सोचा कि रानी के वालिद से कहूं कि मैं शादी से पहले एक बार रानी को देखना चाहता हूं और इससे कंफर्म करना चाहता हूं कि वो लड़की है या ख्वाजा सरा। लेकिन ये बात कहना तो दूर, खुद से सोचते हुए भी शर्म आ रही कि मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ। जिंदगी अगर जुआ थी तो मैं ये जुआ खेल चुका था, अब जो होता देखा जाता। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे कि तेरी बीवी ख्वाजा सरा हो, बहुत पछताएगा। लेकिन मैंने किसी की बात ना मानी। मैंने एक बहुत बड़ा घर किराए पर ले लिया था जहाँ शादी के बाद मैं और रानी रह सकते थे। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, मेरी खुद की जॉब थी। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब मेरी शादी रानी से हो गई। मैं अपनी शादी पर बहुत टेंशन में था, जाने क्या होगा। सारी रात मैं सोचता रहा अगर रानी ख्वाजा सरा निकली तो मेरा क्या बनेगा। मेरी शादी पे कोई नहीं आया, न दोस्त न रिश्तेदार और न ही मेरे अपने घर वाले। सबको ये लगता था कि जैसे शादी नहीं मैं गुनाह कर रहा। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन मेरी खुद की उलझन बढ़ती चली जा रही थी। शादी में जितनी देर रस्में चलती रही मेरा दिल धड़कता रहा। मैं इंतजार कर रहा था जब मुझे रानी के बारे में सब पता चलता। पता नहीं उस वक्त मेरी क्या हालत हो। मैंने रानी को ब्याह कर अपने घर में ले आया था और रानी को कमरे में बिठा। रानी के साथ इसकी माँ और एक बहन भी आई, जो 2-3 घंटे बाद चली गई। अब रात हो चुकी थी, मुझे रानी के कमरे में जाना था, लेकिन ये सोच कर डर रहा था कि जाने क्या हो। मैं कमरे में चला गया, लेकिन मैं जैसे कमरे में दाखिल हुआ एक अजीब चीज देख